Yo, what's up guys? I hope you're doing pretty dope. आज वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्चुअली बी अ मैन। मैंने मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एंड आई जेन्युइनली बिलीव अगर ये 5 चीज़ें आप मेरी सुनते हो और करते हो तो आने वाले 3-4 सालों में यू वुड एक्चुअली बिकम समथिंग जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ मैन? A man is someone who's respected, who's desired by women, who wants to be, you know, dominating no matter what the situation is. A man is someone who is always wanted in societies, in parties, and I will talk about every single thing. Who in meetings, in leading, in cult as a leader, you know, and all of these things where the dominating position is left, a man would fill that. Okay. So I've seen a lot of things in my life and I genuinely believe कि अगर ये 4-5 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आने वाले 3-4 सालों में तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो को सुन रहे हो, तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि अगर आप ये 5 चीज़ें तुम बताने वाला हूँ, इफ़ यू डू इट एंड इफ़ यू लिसन टू इट एंड इफ़ यू अप्लाई इट ऑन योर लाइफ, यू वुड सी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज अराउंड योर ऑरा, अराउंड पीपल अराउंड you. You would see कि people are treating you better. You would find out that okay, you are demanded, you're a magnet, all of these things. If you make sure कि अगर आप ये 5 चीज़ें करते हो, तो there would be a beautiful effect, a halo effect on people. You would be magnetizingly, pulling people. Okay. And that just it is like that's the vibe you would radiate if you just listen to me in this entire video. So let's begin it without any further delay. And yeah, okay. So the first point, सुनना। एंड द थिंग इज़ भाई कि मेरे ना इन सब चीज़ों में ना कोई इन वीडियोज़ में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मेरे बस दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं एंड आई जस्ट हिट द माइक एंड आई रिकॉर्ड एंड ये सारी चीज़ें तुम सुनते हो एंड दैट्स हाउ इट यूजुअली गोज़। कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं बना के बैठता है इस चीज़ में। मेरे दिमाग में जो चीज़ें थी, जो मैंने चीज़ें देखी 4-5 महीने में, सालों में, एंड आई कम टू अ कंक्लूजन एंड आई मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो आई थिंक दैट वाज़ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी दैट आई वांट टू मेक अ वीडियो अराउंड इट एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो लेट्स बिगिन। ओके। The very first point I want you all to understand is कि you have to manage your own expenses and that comes being with a man। देखो क्या होता है ना, जिस दिन तुम अपने खुद के खर्चे, अब देखो क्या है ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले मैं अपने घर वालों को स्टेबल करना चाहता हूँ। नहीं, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप खुद के खर्चे संभालो। ठीक है। अब खुद के खर्चे में क्या क्या आता है? आपके कपड़े, आपकी जिम मेंबरशिप, आपकी डाइट। ठीक है। और लेट्स से कि आपका खुद का कोई भी एक्सपेंस, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, आपका कॉलेज की फ़ीस, आपका व्हाटएवर इट इज़। ठीक है। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट कम्स इन योर एक्सपेंसेस। तो आई वांट यू ऑल टू बी अ मैन हू कैन मैनेज द एक्सपेंसेस। बिकॉज़ क्या है ना कि तुम लोग ये सोचते रहते हो कि मेरे को अपने घर वालों को रिटायर करना है। द थिंग इज़ सबसे पहले तुम खुद कमाना तो शुरू करो, खुद के खर्चे से सँभालो। इट ऑल स्टार्ट्स विद स्टेप 1। सबको स्टेप 100 पे लैंड करना होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद के खर्चे ही नहीं उठा पा रहे हो तो अपने घर वालों को क्या उठाओगे? समझ रहे हो? आप खुद के खर्चे नहीं उठा पाओगे, घर वालों को उठाने का तुम वो ले लोगे, क्या कहते हैं उसे, टेंडर उठा लोगे। टेंडर इज़ बेसिकली किसी चीज़ को ओटना। नो, व्हाट इज़ ओटना? आसान शब्दों से मैं समझाऊँ तो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुमसे खुद अपने 2 टाइम की रोटी खाई नहीं जा रही है और तुम अपने घर वालों को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपको पूरा साल खिलाऊँगा। दैट्स कॉल्ड टेंडर उठाना। ठीक है? कि तुमसे वो काम खुद तो हो नहीं रहा है लेकिन तुमने औरों को भी बोल दिया कि हाँ, मैं करूँगा। दैट्स नॉट हाउ इट गोज़। ठीक है? तो सबसे पहले अपने खुद के खर्चे उठाओ। ठीक है? एंड दैट्स द बेसिक स्टेप। अगर आप खुद के खर्चे नहीं उठा पा रहे हो तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। Because I'm yet to meet a man who is not, managing his expenses. If you find every single man who's stable right now, जो self-made है, the very first trait you would see is कि वो अपने expenses खुद उठाता होगा, and that's the most beautiful attractive trait because what it shows ambition. Okay, it shows कि you have the capability and intellect to get things done। अगर आप अपने expenses खुद उठा सकते हो, I mean that's what the world is fighting for, man। Like that's the end goal। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, do you think they are studying for studying? No, they're studying to earning। I mean, 90% of the times, people, children, parents, all of them, they want to educate so that they can earn peacefully। Yeah, that's how the mechanism is, right? तो यही चीज़ है। हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए? हम पहले खुद का खर्चा उठा सके। खुद के खर्चे उठाने लगोगे तो ही अपने आप को स्केल कर पाओगे, अपने आप को अच्छा बेहतर बना पाओगे, एंड तभी आप दूसरे खर्चे भी उठा पाओगे, राइट? इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वुड हैव एम्बिशन। लोग एम्बिशन स्पॉट कर पाएंगे, औरतें एम्बिशन स्पॉट कर पाएंगी। ठीक है? और अगर तुम एक वो इंसान जो खुद के पैसे कमा रहा है, तुम्हारा स्केड्यूल होगा, वुमेन वुड लाइक इट, मैन वुड वांट टू बी विद यू। और तुम्हें देखेंगे, आदमी लोग सारे देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये बंदा तो अपने खुद के खर्चे उठा लेता है। They would want to be with you, like they would want to learn from you and all of these things। So does it really matters यार कि तुम
कैसे अपने आप को ढालते हो, फिर कैसे अपने आप को उस काबिल बनाते हो कि पीपल कैन बी अराउंड यू, आप अपने खर्चे उठा पाते हो, यानी ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो या दैट्स इट। अपने खर्चे खुद उठाओ, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यू गेट वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग अ मैन, एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एज वेल। ठीक है, सो या दैट्स द वन थिंग, एंड मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी हमेशा से कि मैं खुद से खर्चे उठाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखो। अगर खुद के नहीं उठा पाओगे तो घर वालों को कैसे उठाओगे, राइट? यू हैव टू बिकम द बैड एस इन योर आइज फर्स्ट, एंड देन यू शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल। अगर पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरा हो ही नहीं पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट वाज द फर्स्ट टेनेंट, अपने खर्चे खुद उठाओ, मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस। Okay, so the second tenet is your clothes should fit you well. Metaphorically, if I explain, आपके कपड़े आपको फिट होने चाहिए, and by example, what I really mean is you should look presentable and dangerous. Now, what do I mean by dangerous? I'm not saying you should look like a soldier जिसका हाथ निकला and all of that. No, all I meant was you should look that you lift. That's the point. ठीक है. A lot of people ask me कि what about shred, what about abs and all of that. See, both of them are different category, and I can give you my opinion on it. It doesn't has to be right in your eyes. आपकी आंखों में सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ आपको थोड़ा सा ना ऐसा अग्रेसिव और डोमिनेंट दिखना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू लुक डोमिनेंट यू आर सपोज टू हैव बिग बाइसेप, बिग फोर आर्म्स, समझ रहे हो? एंड क्या होता है ना कि जो 19, 20, 21 की उम्र होती है इसमें लॉट ऑफ पीपल चेज एब्स की एब्स, एस्थेटिक बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड विच इज़ वेरी नेसेसरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वो तुम्हें ना एस्थेटिसिज्म देती है, वो तुम्हें यू वुड बी अट्रैक्टेड बाय अ लॉट ऑफ फीमेल्स ऑफ योर एज, फॉर एग्जांपल 18, 19, 20, 21, women would love you for it, like if you have abs and all of that. But if I talk about टोटलिटी, इफ आई टॉक अबाउट ये सारी मोह माया छोड़ के, मेरा ये मानना है कि अगर आपके कपड़े आपको बहुत अच्छे से फिट आते हैं तो इट मीन्स यू आर मस्कुलर एंड यू हैव स्ट्रेंथ। सो दैट्स द बेसिक गोल ऑफ इट। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक पॉइंट ऑफ माइंड फ्रॉम दिस पॉइंट कि यू नो कि भाई अपने कपड़े आपको सही तरीके से आने चाहिए, विच बेसिकली रेडिएट्स टू वन फैक्ट कि यू शुड बी बिग एंड यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एज वेल। यूँ नहीं कह रहा कि एब्स मत रखो या फिर एस्थेटिक मत बनो, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि एक टाइम, एक बार लाइफ में यू शुड बी लुकिंग लाइक ओके यू लिफ्ट। कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पतली सी 40 किलो का वजन है और सारे एब्स है। नो, पोटेंशियल मसल्स होनी चाहिए और एब्स होनी चाहिए, सिर्फ एब्स से कुछ नहीं होगा। सो यू शुड लुक मस्कुलर, यू शुड लुक स्ट्रेंथ, यू शुड हैव स्ट्रेंथ। ठीक है, राइट नाउ आई एम वेइंग अराउंड आई वुड से 80 kgs एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन 6'2". सो द थिंग इज कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हिट 100 kgs. You know why? Because I want to. So something is very dominant about 100 kgs. I don't know. I'm not doing it for, preferences. Yeah, I'm not doing it for girls. I'm just gonna do it because I want muscles, more muscles, and then I would do a cut from 100 kgs. You know. So that's the thing. अब lean bulk करना and all of that. सबका अपना चॉइस होती है। मेरे को ठूस के खाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा वजन उठाना है. I want to feel powerful and look dangerous at some time point. That's why I'm doing this bulk. सो दैट्स द पॉइंट। बट मेरा मोटा मोटा सार ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि तुम भी एकदम 150 किलो के हो जाओ। नो, माई पॉइंट इज कि यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। आपके कपड़े आपको फिट आना चाहिए नो मैटर वट। यू शुड नॉट बी द गाय जिसकी एम साइज की बाजू भी बहुत लूज फिट होती है उसके आर्म पे। नो, डोंट बी दैट, एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस video as well, to explain things that would make you a man. That's the thing. ठीक है, अगर आपको कपड़े ही फिट नहीं आ रहे, how you can be presentable, right? When Tristan Tate walks out, when Andrew Tate walks out, you see how well the clothes fit. That's what I'm trying to explain, which indirectly indicates to you lifting and you having some muscles, right? That's the whole point. So the second tenet of being a man is that your clothes should fit you well. And I don't care, दो चीज़ों का ना हमेशा ध्यान रखना। एक तुम्हारा हाइजीन, तुम्हारा नाखून कटे हुए हैं, तुम हाउ यू स्मेल, ठीक है, कि तुम कैसा स्मेल करते हो। एंड नो मैटर कम कहाँ पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम बाहर भी निकल रहे हो जनरली, आई डोंट प्रेफर कि मैं बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े पहन के जाऊँ। आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल बिकॉज मेरे को नहीं पता कि मेरे को कब कहाँ जाना पड़ जाए। तो मैं जब बाहर निकलता हूँ, आई मेक श्योर आई एम बीइंग वेल ड्रेस्ड। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए बाहर जाना, चलने फिलने दुकान से कुछ लाने, तब अलग बात है। बट इफ यूर गोइंग आउट इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मेक श्योर यू ड्रेस्ड वेल। घर पे भी ढंग के कपड़े पहन के रहा करो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि घर पे रहोगे तो कुछ भी पहन सकते हो। आई जस्ट दीज आर सम टेंस, इट माइट साउंड एक्सट्रीम टू ऑल ऑफ यू, बट ये चीज़ ना कहीं प्रोफेशनलिज्म का पार्ट होती है। एंड अगर जितना तुम इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, उतने तुम बारीक बनते जाओगे, और बारीक सटीक आदमी दे ऑलवेज एम गुड इन लाइफ। ठीक है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा अपने आप को लेके वो होगे ना, उतना आपका स्टैंडर्ड बढ़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपका स्टैंडर्ड ये है कि मैं अच्छे से पैरता हूँ, मैं अच्छे से घूमता हूँ, मेरा अच्छा लाइफ़स्टाइल है, तो आप एक ऐसी ही लड़की एक्सपेक्ट करोगे जो इन सब चीज़ों को मीट करती है, ठीक है? आप यूँ नहीं करोगे कि पीजी में रहती है, 10 साल से नहाई नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, समझ रहे हो? यू वुड एक्सपेक्ट समवन हाइजीन, यू वुड एक्सपेक्ट समवन हू हैज़ सम स्टैंडर्ड, राइट? अगर आपका ही खराब होगा तो आप दूसरे का एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपसे अच्छा हो? और दूसरे अगर आपसे अच्छा हो भी गया तो वो आपको क्यों ही चाहेगा अपनी लाइफ़ में, बिकॉज़ आपका ऊपर नहीं है, ठीक है? सो दैट्स द होल पॉइंट। योर क्लोथ शुड फिट यू वेल, तुम्हारा हाइजीन, तुम्हारा खाना-पीना, तुम्हारा उठना-बैठना, छोटी-छोटी चीज़ें, अपने कपड़ों को ध्यान से रखना, आयरन रखना, चीज़ों को सँभाल के रखना, यू नो एंड हैविंग एक्सेसरी किट। मेरे कुछ-कुछ रूल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव मैक, माय वर्किंग प्रोजेक्ट, माय असाइनमेंट्स, समझ रहे हो? मैं आई मेक श्योर कि मेरे पास पूरा सेटअप है कंप्यूटर का, मैं अपने काम को अपना मंदिर मानता हूँ, तो मेरे पास सारी चीज़ें टॉप नॉच है, वेदर इट्स मैकबुक, वेदर इट्स पीसी, ठीक है? विद सीपीयू, जो भी चीज़ है, जो व्हाटएवर ब्रिंग्स मी मनी, आई मेक श्योर कि मैं सारी टॉप क्लास ला रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है? सो कुछ कुछ रूल्स होते हैं यार बीइंग अ मैन, सो आई होप तुम लोग थोड़ा सा डिराइव कर पा रहे होंगे मेरा पॉइंट, एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय इट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज यू शुड हैव योर ओन हाउस एंड कार। देखो, मेरा ये मानना है कि आपकी ना सोसाइटी में जीत जब हो जाएगी जब आपके पास अपना खुद का एक अच्छा घर हो ना। फ्रॉम दैट आई डोंट मीन एक्स्ट्रा लग्जरी बिग 4-5 करोड़ 400-500 करोड़ रुपए का, नो। आई मीन कि एक डिसेंट घर मैं कहता हूँ 350 या 400 गज का होता है, डिसेंट घर हो और आप पास खुद की गाड़ी हो। मैं नाम से खुद की गाड़ी, आई थिंक सोसाइटली एक्सेप्टेबल कार विच आई जनरली बिलीव वुड बी अराउंड एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मेरा स्टार्ट तो ये है कि कम से कम एक खुद का घर 300-400 गज का, एंड एक गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी फॉर्च्यूनर, इट कुड बी एनीथिंग प्राइस्ड अराउंड दैट, लाइक जेन्युइनली, बिकॉज मेरे को तो कहीं ना कहीं चीज़ लगती है कि इट शोज what type of hardships you have faced and all of these things। ये चीज़ अगर आपको यूँ लग रहा है कि भाई तो बहुत महंगा है, बड़ा है, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट विलिंग टू हैव द फाइट, ठीक है? तो वही चीज़ है, मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड मेरा ये है, आपका कुछ और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेरे से मैच नहीं कर रहा, बट कम से कम मेरे हिसाब से आपको खुद का 350-400 गज का घर होना चाहिए एंड खुद की कोई गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज दैट जस्ट शोज हाउ यू कैन बी अ मैन, ठीक है? तो ये बेसिक रहने की जगह है, दैट वुड इनडायरेक्टली पोर्ट्रेट टू women कि ओके दिस मैन कैन हेल्प मी, दिस मैन कैन सेव मी, ही इज़ बायोलॉजिकली केपेबल ऑफ हैविंग माई बेबी एंड ऑल ऑफ दैट। ये एक ना बेसिक ट्रिगर्स होते हैं औरतों के दिमाग में जब उनको पता चलता है कि हाँ, ऐसा खुद का घर है, खुद की गाड़ी है। और सिर्फ इनका भी नहीं, आदमियों का भी। फॉर एग्जांपल आदमी डू वांट टू हैव बेटर डील्स विद यू, बिकॉज जितना लोगों को आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा ना, ये सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, एंड द बेटर योर पोर्टफोलियो इज द मोर चांसेस ऑफ यू हैविंग प्रॉफिट, समझ रहे हो, इन टोटलिटी, वेदर इट्स डेटिंग और वेदर इट्स अर्निंग मनी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? तो दैट्स द थिंग, यू शुड हैव योर ओन हाउस एंड कार एज वेल। दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव कि एक बार एक आदमी को ना अपने घर से हट के, जो तुम्हारे पापा ने बनवा रखा है, तुम्हारा खुद का एक घर और खुद की गाड़ी होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट यूजुअली गोस। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, आई वुड से दैट brings you close to be a man. Just give me a second. Okay. Yeah, so the fourth point should be never take BS from men and women। अब देखो, जब हम अपने इस जर्नी पे होते हैं ना, टू बिकम समथिंग, टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, टू बिकम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, टू डेट बेटर वुमेन, टू हैव ब्यूटीफुल लॉयल फेमिनाइन वुमेन, जब हम इस जर्नी और इस परस्यूट पे होते हैं ना, तो वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर नॉट गुड फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी मैन, इट कुड बी वुमेन, वो औरतें और आदमी दोनों हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी आपको लगे ना कि औरत एक लाइन क्रॉस कर रही है या फिर ये आदमी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, डंप देम इंस्टेंटली, उनको यूँ मत कोशिश करो कि उनको फिक्स करना है या फिर तो गलत है, उनको 3 मौके देने एंड ऑल ऑफ दैट, नहीं। क्या वो आपके घर पे आके आपको रोटी खिलाएंगे? नहीं। क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको उस चीज़ से? नहीं। क्या वो वर्थ फाइटिंग है? नहीं। अगर इन तीनों सवाल का जवाब ना है तो प्लीज़ डंप देम इंस्टेंटली, समझ रहे हो? और अगर कहीं न कहीं अगर उन सवाल का जवाब कहीं पे भी हाँ है, फॉर एग्ज़ाम्पल द गर्ल यू आर फाइटिंग जेन्युइनली लाइक हर, यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड्स। लाइक आप 1 मौका दे सकते हो, एट मैक्स 2 मौका दे सकते हो, एंड व्हेन आई एम सेइंग मौका, मैं यूँ नहीं कह रहा कि चीट करने वाला मौका, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने वाला मौका। 2, एट मैक्स 2, क्योंकि पहली गलती सबकी माफ़, एक्सेप्ट चीटिंग, समझ रहे हो? एट मैक्स 2 मौके, ठीक है? अगर वो उस चीज़ पे परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, यू शुड नॉट सेटल इन एनी वे लेस, ठीक है? अब मैं यूँ नहीं कह रहा कट ऑफ कर दो, मैं बस यूँ कह रहा हूँ कि डोंट प्रायोरिटाइज़ देम। फॉर एग्ज़ाम्पल हर रोज़ घूमना, मिलना, हाय हेलो रखो, किसी को ऐसे मतलब यूँ मत करो कि भाई तू मेरी लाइफ़ से निकल जा एंड ऑल ऑफ दैट।
बट इन शॉर्ट आप अपनी अटेंशन रिट्रैक्ट बैक कर लो एंड दैट अलोन इज़ इनफ टू प्रूव द पॉइंट कि हाँ तुम दोनों की नहीं बनती, ठीक है। बिकॉज रियलिटी क्या है ना, कोई भी तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें दो रोटी नहीं खिलाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी, ठीक है। सो इफ दैट्स नॉट हैपनिंग और तुम्हें खुद की दो रोटी खानी है, तो और तुम खुद मेहनत कर रहे हो, खुद कमा रहे हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी में बेफालतू की चीज़ें क्यों टॉलरेट करोगे? दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी तुम्हें, कोई लड़का कोई लड़की बेफालतू की भड़क दे रही है ना, यू शुड बी ब्लंट अबाउट इट, यू शुड बी वेरी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ एंड योर इमोशंस, एंड आई थिंक दैट्स द वे टू लिव, ठीक है। When I'm saying selfish, I genuinely mean अगर if you find a good woman who's agreeing to every single thing you say, who's very feminine, who don't, arguments तो होते हैं, that's all right, but you should know the intensity of arguments because there's a difference. एक argument वो इस बात पे कर रही है कि तू काम क्यों करता रहता है, तुम्हें से मिलता नहीं है, and all of that, ठीक है। और दूसरा argument यूँ कर रही है कि आपने मेरे को बताया नहीं कि how I'm looking in the dress. Second one is pretty, you know, it's cute, women are like that, but the first one is like controlling वाला कि तू यहाँ नहीं जाएगा तो वहाँ तुम दोस्तों के साथ क्यों गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वन इज़ प्रिटी क्यूट, राइट। तो देखो, पहले वाला है या दूसरे वाला है, आर्गुमेंट्स तो होते रहते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज एंड मेक श्योर यू सेट देम वेरी 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 इंस्टेंटली व्हेनेवर यू गेट विद समवन दैट यू आर डेटिंग। इट्स सेम विद मेन। अगर आपको आदमी दबाने की कोशिश करता है कि तो मेरे हिसाब से चलेगा, या फिर आपके डिसीजंस को सुनता नहीं है, तो भाई कट एम ऑफ। अपने हिसाब से जियो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, एंड इफ़ यू नॉट लिविंग लाइक दैट, आई थिंक you should genuinely, you know, not tolerate anyone's life, you know, rules and everything. So we hope you understand. So that was the fourth point, कि किसी की ना BS मत लो अपनी life में, whether it's a man or a woman. Okay. So fifth point is don't talk too much. How ironical it is. I'm speaking from last 14 minutes and I'm saying don't talk too much. Uh, uh, okay. Fine. इसका पॉइंट क्या है मेरा समझाने का, मोटा मोटा है इसकी, देखो, if whatever you're talking about is not taking you close to profit or leaving an impression in front of someone who can give you profit, or you can say sex, then don't talk. I mean, it sounds a bit weird ki you're promoting, you know, having sex every now and then. No, I'm not talking about that. I mean it from a wifey perspective. For example, let's say if you're talking to a woman and you see the wifey, and you will only talk to a woman if you see the wife, man. I genuinely believe कि बात करने का फ़ायदा जब होता है जब आप एक औरत में बीवी देख रहे हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स व्हाट आई मेंट फ्रॉम सेक्स, ओके। एंड फ्रॉम प्रॉफिट आई मेंट कि डोंट टॉक किसी किसी यार, तुम किसी, क्या करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे चाहत लोग बैठे होते हैं, कोई टॉपिक उठ जाता है, छः के छः को ज़िंदगी में कर नहीं रहे हैं, किसी एक नॉर्मल टॉपिक, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग का टॉपिक उठा देंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप उनको ज्ञान दे रहे हो, तो उनको फ़ायदा क्या है? वो ज्ञान दे के आप करोगे क्या? ठीक है, आप बैठिए गलत सर्कल में हो, बैठो वहाँ पे ना जिनके प्रॉफिट्स आपसे ज़्यादा हो सारों के, ठीक है। मैं अगर बैठा हूँ, मैं यूट्यूब पर ज्ञान दे रहा हूँ उन लोगों को जिनको यूट्यूब का वाई नहीं पता, तो बैठा ही क्यों मैं वहाँ पे? आई वुड क्वेश्चन माई सेल्फ फॉर इट, ठीक है। So that's why I say don't talk too much. Only talk if it's bringing you close to profit, or if it's basically bringing you close to your wife or sex, whatever it is. ठीक है. Yeah, I'm not promoting कि आप ये चीज़ करो, but all I'm saying is कि just don't talk too much. जहाँ में आपको profit ना लगे वो मत करना. Okay. So that's pretty much it for this video, guys. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो. Take care.